नहार की दादी इंसान नहीं है बल्कि एक हैवान है, हैवान से भी बुरी है बेचारी। रूही के जीवन को छीनकर सिर्फ इतना बोल देती है कि मेरा मारने का इरादा नहीं था, लेकिन अब मर गई है तो ठिकाने लगाओ वार्ड बॉय तो डर गया होता है कि नहीं, मैं ये सब चीजें नहीं करूंगा, तुम कातिल हो, तुम ही यह सारी चीजें करो, मुझे नहीं फंसना है। लेकिन पैसे के बलबूते पर दादी वार्ड बॉय का भी मुंह बंद कर देती है। लेकिन दादी का जो खुलासा होने वाला है और वह पूरी तरीके से उनकी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है, उनका खेल ही खत्म होने वाला है, क्योंकि अब रूही को ये सच पता चल चुका है। और रूही की यह सच कैसे पता चल, वार्ड बॉय जहां रूही को गाड़ी में भरकर उसे ठिकाने लगाने के लिए निकल लिए होते है, रास्ते में पुलिस वगैरह मिल गई होती है, जिसकी वजह से जहां वार्ड बॉय अब रूही को दादी के गाड़ी में ही रख देता है, वहीं दादी जहां रूही को अपने घर लेकर चली जाती है, वहीं स्टोर रूम में दारूही को एक बोरे में रख दी होती है। हालांकि दादी ने जो गेटअप बना रखा है वो पूरी तरीके से एक ब्लैक का गेटअप बना रखा है, ब्लैक कपड़ा पहन रखा है, ना ही उनका चेहरा दिख रहा है, ना ही उनका हाथ दिख रहा है, ना ही उनकी आंखें दिख रही है, और ऐसा ये सारी चीजें कर रही है जैसा इन चीजों में उनका कोई वास्ता ही नहीं है। लेकिन अब जो चीजें होने वाली है दादी के साथ वह सोच भी नहीं सकती। वहीं दादी अपने भेष को बदलकर जिस तरीके से क्राइम को अंजाम दे रही है, उन्हें लगता है कि उनका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। लेकिन अब उनका आखिरी समय चलने वाला है, उनका खेल खत्म होने वाला है, क्योंकि रूही जहां खाटू श्याम जी की वजह से दोबारा उसको शरीर में जान आती है और वह दोबारा से उठ खड़ी होती है, और अब उसे पता चल चुका है कि ये दादी ही है जो इतना बड़ा खेल रची हुई है, और इसी की वजह से यह सारी चीजें हो रही है, और मेरे साथ भी यह सारी चीजें हुई है। हालांकि रूही के मुंह से यह सारी चीजें कोई मानेगा नहीं, इसलिए वह शीतल को लेने के लिए पहुंच जाती है। जिस जगह पर शीतल होती है, शीतल तो बेहोशी के हालत में उसे मिलती है। हालांकि शीतल बहुत ज्यादा जख्मी भी होती है, उससे एक जहर उसके शरीर में है, क्योंकि उसको सांप ने भी काट लिया है। लेकिन वहीं रूही सीधा अस्पताल लेकर जाती है उसे, और उसका एडमिट वगैरह करके उसका इलाज करवाती है, और फिर उसे घर लेकर जहां पुलिस वालों को बुलाकर सबूत के साथ दादी को पकड़वा देने वाली है। वहीं जहां नहार घर आने वाला है, वहीं नहार अपने परिवार के साथ होली मनाने वाला है। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग ट्रैक पर हो चुकी है, तो आगे की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब